नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये बहुत अच्छी स्थिति में है। एक प्योर रूप में यहाँ पे उभरती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात देखेंगे तो अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। माने आने वाले समय में आप एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने का प्रयत्न करेंगे और इसमें कहीं न कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक चीज का कमी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इस समय जो है, जो आपका चंद्र पर्वत है, ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, असंतुलित अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसका सीधा सा प्रभाव पड़ रहा है आपकी मस्तिष्क की लकीर पे। यानी इस अवस्था में प्रायो आप बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गए हैं। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कल्पना शक्ति फिर भी बहुत ज्यादा रहने वाली है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दो चीजें बहुत अच्छी आपकी हथेली में है। वर्तमान में इसका बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसको समन करने वाला योग भी आपकी हथेली में बन रहा है। लेकिन एक बड़ा राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका बुध का पर्वत है और ये सूर्य का पर्वत है और ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी का पर्वत है। इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आपकी जो कनिष्ठिका उंगली है, लिटिल फिंगर जिसको कहते हैं, ये रिंग फिंगर के पहले पोरवे से थोड़ी सी बड़ी है। इसको बहुत अच्छा माना गया है। आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स की फिंगर से थोड़ी सी बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। लेकिन इसके साथ देवगुरु आचार्य बृहस्पति का भी बहुत अच्छे स्तर में होना जरूरी होता है। इस समय नहीं है। फिर भी हथेली में बनने वाला बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बन रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार का राजयोग बनता है तो 101% 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। ऐसे लोग अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, अपनी मेहनत को दुगना कर लेते हैं और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। किन क्षेत्रों में? देवगुरु आचार्य बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में ज्यादातर काम मिलता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून हो, कुछ मामलों में राजनीतिक से संबंधित। अगर ये व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र है, राजनीति क्षेत्र है या जो भी सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया, 90% लोग फिर अपने कारोबार में जाते हैं। इस राजयोग का फायदा यही होता है और अपने कारोबार में उत्कृष्टता की प्राप्ति करते हैं, अपने कारोबार के कारण जाने जाते हैं, इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। हाँ, केवल 10% ऐसे लोग होते हैं जो मैंने भी खुद देखे हैं। अगर उनकी हथेली में ये बुद्धादित्य शानदार राजयोग बना है, अगर वो प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, तो इनके अंडर में काम करने वालों की संख्या बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, ये अच्छी पोजीशन पे रहते हैं, बहुत उच्च लेवल पे रहते हैं और उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। अगर इसके साथ-साथ आप लोगों का अंगूठा भी इस प्रकार से हो, लंबा और सुंदर स्थिति में, तो निश्चित ही आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में समय आने पर खूब तरक्की भी करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक चीज बहुत खराब आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, एक विष योग का निर्माण कर रही है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो राहु का पर्वत है,
इस राहु के पर्वत पर यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, प्योर रूप में रेखाओं से। और ये दृष्टि गोचर कर रहा है देवगुरु आचार्य बृहस्पति को। जब ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति को दृष्टि गोचर कर रहा है, तो यहां से देवगुरु आचार्य बृहस्पति अपनी ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा को। और ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। और क्रूर ग्रह शनि यहाँ पे जो है बलवता हो रहा है, मानी बलिष्ठ अवस्था में आ रहा है, जिसका नेगेटिव प्रभाव को और बढ़ा रहा है। और वहीं पे सूर्य पे देखोगे तो एक बहुत बड़ा काग चिन्ह बन रहा है। ये जब इस प्रकार की स्थिति होती है, तो ये जन्म पत्री में दो तीन जो है योग बनते हैं, विष योग। एक तो काल सर्प योग ऐसे में बन जाता है, हथेली में ये लक्षण हो तो निश्चित तौर पे काल सर्प योग बनता है। दूसरा, ये पितृ दोष और वास्तु दोष को भी बताता है। कहीं कहीं पे इसको जो है गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अब जब ये इस प्रकार का स्थिति आती है, जब से ये शुरू होती है, तो एकाएक जो है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भयंकर उतार चढ़ाव आ जाता है या आपकी नौकरी चली जाती है। अगर ऐसे में आप व्यापार कर रहे हैं तो एकाएक व्यापार में नुकसान होना शुरू हो जाता है। या कितना बड़ा भी, कितना विस्तार लिए हुए भी, कितना बड़ा ब्रांड वाला आपका व्यापार है, वो सड़क पे आ जाएगा। व्यापार एक तरफ से खत्म हो जाएगा और आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे। और फिर उस कर्जे से बाहर निकलना, उस दलदल से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल आपको हो जाएगा। ये तमाम रास्तों को बंद कर लेता है, ये इसकी स्थिति होती है। और अगर आप इन चीजों से बच गए या ये आपके जीवन में बहुत कम हुआ, तो ये इतना ताकतवर है कि फिर आपको वाद विवाद में फंसा लेगा और उस वाद विवाद में कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है और चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामले से बाहर नहीं आता है। अगर आपके ऊपर इष्ट कृपा हुई और आपके हाथ में ये बना हुआ है और आपको कोर्ट कचहरी का मामला भी नहीं हुआ, तो जो मैंने देखा है, ये रहस्यमय बीमारी उत्पन्न कर लेती है। पता नहीं चलता है कि बीमारी कहां से आई है, इसका इलाज क्या है, और ये बीमारी लंबी चलती है। ठीक है। और मैंने जो वास्तविक रूप में देखा है ना, अभी तक लोगों की हथेली में, जब ये कहीं भी रहस्यमय बीमारी देता है, कई बार चीर फाड़ करवा लेता है। मानी व्यक्ति का चाहे दांत ही निकलवा ले, औजार जरूर लगवाता है। ये इसकी खासियत होती है। बहरहाल आपके जीवन में इसने और चीजें तो कम दी हैं, पर इस काल सर्प योग ने आपको, आपके काम को पूरी तरह से जो है रोड पे ला दिया है और आपको कर्जे के दलदल में इसने पहुंचा दिया है। अब उसके साथ देखिएगा, मैं फिर निदान भी दूंगा उसका। ये देवगुरु बृहस्पति को क्या कर रहा है, दृष्टि गोचर कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है, काल ग्रह अपने ग्रास में उसको जकड़ रहा है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे अपनी ऊर्जा को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ऊर्जा खो रहे हैं निरंतर। जब ये ऊर्जा को निरंतर खोते हैं, तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो शुभ और जरूरी चीजें हैं, उनको ये खत्म कर लेते हैं। ऐसे में आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं कराता, प्लेटफॉर्म को खत्म करता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया, ऐसे में व्यक्ति प्लेटफॉर्म को सही तरह से यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। और ऐसे में संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं, पैतृक संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। और जो है धन की दिक्कतों को ये बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है।
आप चाहे कितना भी जो है पाठ पूजा कर ले, मंत्र कर ले, कितना भी जो है कुछ कर ले, नग पहन ले, इष्ट कृपा नहीं मिलेगी, उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। और तीसरा आपकी तरक्की को रोक लेता है। मानी एक लेवल पार करके व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है, ये स्थितियां ये देता है। कभी-कभी तो क्या करता है, व्यक्ति की अंदर से खुशियां निकाल करके बाहर कर लेता है और यहाँ पे ये जितना फूलता जाएगा, आपके स्वास्थ्य पर भी उतना ही ज्यादा प्रभाव देता जाएगा। हो सकता है मधुमेह की बीमारी देता है, ये कई बार लोगों को मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, व्यक्ति को शिथिल बना लेता है और कई बार घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध खराब कर लेता है या घर के बुजुर्गों की वजह से भी जो है व्यक्ति परेशानियों में आ जाता है, बरकत की भी कमी आता है। ठीक है। और ऐसे में सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे में व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता। गुरु का मतलब है सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है और कहीं न कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है। अपने आप को अकेला महसूस करता है ऐसा व्यक्ति कई बार। ये इन स्थितियों को यहाँ पे देता है। अब जब ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा हो, तो परिवार को लेके भी चिंताएं उभर जाती हैं और जब शनि यहाँ पे इस प्रकार से बलिष्ठ हो जाए, जब ये दृष्टिगोचर यहाँ करे और शनि यहाँ से बलिष्ठ हो जाए, तो फिर क्या होता है कि बेवजह की चिंताएं ये व्यक्ति को देता है या ऐसी वजहें बना लेता है जो व्यक्ति के जीवन में लगातार तनाव देता है। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो देगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तनाव भी बहुत ज्यादा देगा। सुबह उठने में भी आलस्य देगा। अब यहाँ पे सूर्य में काग चिन्ह, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये इन चीजों को और ज्यादा बढ़ा लेता है। मानी व्यक्ति को एक मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है या ये कहूं एक विचित्र समस्या का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति सही से इसको जो है जो है एक्सप्ले एक्सप्लेन भी नहीं कर पा सकता है। इस प्रकार की चीजों को ये यहाँ पे बताता है। ठीक है। तो काल सर्प योग आपकी हथेली में यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये चीज और भी ज्यादा पुष्ट हो रही है, इसको आपने थोड़ा ठीक करना है। मैं चीजों को उपाय दूंगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन निश्चित ही आप जो है इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। जब ये स्थिति यहाँ पे बनती है तो आगे के लिए दांतों की समस्या की ओर ये इशारा करती है। कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी मानसिक स्थिति को ये थोड़ा सा जो है ना कमजोर बनाई हुई दिखाई दे रही है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के मिल सकते हैं और आपको ये एकांतवासी बना सकती है। अकेला जो है पसंद ज्यादा करेंगे। थोड़ा नर्वस सिस्टम नर्वस हो सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव की और ये जो है कहीं न कहीं इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको अपने पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनका ध्यान रखना पड़ेगा, पाचन से संबंधित चीजों का। अब थोड़ा इसके साथ देखेंगे तो ये यहाँ से चंद्रमा को भी थोड़ा-सा अनबैलेंस बना रहा है, असंतुलित बना रहा है। तो कभी-कभार जो है आपका मन इसकी वजह से गड़बड़ रह सकता है। मानसिक परेशानी से आप जो है ग्रसित रह सकते हैं या बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है। इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं आने वाले 18 महीनों तक और आने वाले दिसंबर तक इस योग का आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव रहेगा। उसके बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। ये तो निश्चित है, लेकिन ये तभी होगा जब आप प्रॉपर तरीके से उपाय करेंगे, विधि के अनुसार करेंगे, दिए गए समय से करेंगे और दिए गए विधि के अनुसार करेंगे तभी इसका फायदा होगा। बाकी आप कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी जो है पूजा कर लो, कितने भी बड़ी मंदिरों में कर लो, इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कितनी भी अंगूठियाँ पहन लो, इससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये आप जब अपने शारीरिक क्रियाएँ करेंगे और उस प्रकार की भक्ति करेंगे
तभी आपके शारीरिक क्रियाओं के कारण ही आपका शरीर ऊर्जामय स्थिति में आएगा, जो आपकी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करेगा, सकारात्मक ऊर्जा को अंदर करेगा और कहीं न कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे सकारात्मक दृष्टि कारक पड़ेगा। अब देखिएगा, ये जब खराब होता है थोड़ा भी, तो इसका सीधा प्रभाव जो है आपके पेट पर पड़ता है। और साथ में ये भी हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का व्यक्ति को जरा गहराई से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना? और माँ का सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है ऐसे में, और बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी भी बनती है कि नींद आने में दिक्कतों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके जीवन में जो स्थिति बन रखी है, वो थोड़ा सा नेगेटिव ऊर्जा की बन रखी है, मानी जिसको काल सर्प योग यहाँ पे कहा गया है। काल सर्पयोग की स्थिति यहाँ पे आ रखी है। अब इसका मैं एक प्रॉपर तरीके से जो है आपको उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिएगा, इसमें आपको मंत्रों का प्रभाव से भी चीजों को ठीक करना पड़ेगा और शारीरिक जो है क्रियाओं से भी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से दूंगा, जिसमें बृहस्पति का भी अपने स्तर पे आ जाए, राहु से ग्रसित होना छोड़ ले, अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाए, जिसमें सूर्य आपकी एक बेहतरीन स्थिति में आ जाए। ये काग चिन्ह का जो गलत प्रभाव पड़ रहा है, वो ठीक आपके जीवन में हो जाए। ठीक है ना? एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप अगर देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा यहां से तो आ रही है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, और मस्तिष्क रेखा से ये जा रही है टूट टूट कर आगे, और देव गुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। अब देखिएगा, एक और जो है श्रापित योग बन रहा है यहाँ पे। क्या योग बन रहा है? पितृदोष। कहीं ना कहीं आपकी हथेली में पितृदोष निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। एक तो काल सर्प योग है, दूसरा इसके साथ पितृदोष आ गया है। मानी कुछ ना कुछ जो है ज्यादा ही घटित हो रही है चीजें। तो इन सब को ठीक करने के लिए मैं जो है दो चीजें आपको दूंगा, थोड़ा सा पूजा की, एक सुबह के लिए एक शाम के लिए, बाकी दो क्रियाएं दे रहा हूं। आप काम के साथ साथ इन चीजों को करिएगा, जो है विश्वास रख के करिएगा, भक्ति पूर्वक करिएगा, और एक ड्यूटी समझ कर करिएगा, और श्रद्धा भावना से करिएगा, मन से करिएगा। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे उपाय है, बहुत प्रभावशाली उपाय है, जरूर करेंगे आपको लाभ होगा। एक बात तो निश्चित है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप कामयाब जरूर होंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो व्यापार के गुण आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेंगे, और ये गुण आपको निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फायदा जीवन में पहुंचाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इनके बीच में जो है गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, लेकिन क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, और धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, और कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका जलवा बहुत अच्छा रहने वाला है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, और इसका लाभ भी होगा। ये इसके पहले पौरवे से भी ऊपर पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा है। जब आपका ये संतुलित अवस्था में आ जाएगा बुध,
जहां आपका व्यापार एक उत्कृष्टता की ओर बढ़ेगा, वहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती रहेगी। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाने वाले हैं। पहला कारण आपका बुध और केतु बता रहा है कि खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके जीवन में बहुत अच्छी अवस्था में आ रहा है। इसके कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे ही होंगे। थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका जीवन में रहेगा। एक बात निश्चित है, मैंने पहले भी आपकी वीडियो में बताई होगी कि 56वें वर्ष के बाद का समय आपका दोबारा भाग्योदय का समय है और इस भाग्योदय का आपके तमाम जीवन के आयामों पे प्रभाव पड़ेगा, जिससे मन मस्तिष्क सुंदरता की अवस्था में रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मानी आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है। ये भी बताता है आपके अंदर बहुत अच्छा गूढ़ ज्ञान भी भरा हुआ है और आप इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंड वाले व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टनरशिप में काम ना करें और करें भी तो बड़ा सोच समझ कर करें, वैसे पार्टनरशिप में काम का नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में नहीं है, ठीक है ना? पार्टनरशिप में आपको तनाव होगा, धन का नुकसान होगा, ये चीजें दिखाई दे रही है। हाँ, शुक्र के कारण यहाँ पे शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है और यहाँ पे दो रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। तो पहला पौरवा, दूसरा पौरवा, तीसरा पौरवा और चौथा पौरवा आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रहे हैं, चार पौरवे। तो यकीनन ये चार पौरवे बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपको चाहे थोड़ा टाइम लगे, अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन तो मिलेगा ही, साथ में प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी रहेगी। मान सम्मान में भी ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। आने वाले समय में शुक्र की वजह से आपके जीवन में लग्जरी आएगी, चकाचौंध की स्थिति आएगी, ग्लैमर आएगा। आप निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर फिर थोड़ा-सा ईगो प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। इससे आपको बड़ा सोच समझकर चलना होगा। धार्मिक भी आप बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, 100% धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है और खास करके धन के लिए आगे चलकर ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को बड़े रूप में दिखा रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीजों में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो सूर्य का पर्वत है, वर्तमान में देखेंगे तो यहाँ पे इस रेखा को एक रेखा कट भी कर रही है और यहाँ से सूर्य ऊर्जा विहीन भी हो रहा है। तो ये संकेत ऐसा भी कर रहा है कि आप जीवन काल में बदलाव करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव का भी आपके द्वारा प्रयास होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माने कार्य क्षेत्र में बदलाव का आप प्रयास कर रहे हैं। अब ये कितना सफल होगा, नहीं होगा, ये इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि सूर्य यहाँ पे पूरी तरह से बलवान स्थिति में नहीं है, बलिष्ठ स्थिति में नहीं है। और जब सूर्य इस प्रकार से बलिष्ठ स्थिति में न हो, तो देखिएगा अगर गुणा का चिन्ह भी हो, एक तो ये पिता से लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाता है। ज्यादातर ऐसे में उन लोगों के हथेलियों में ज्यादा ये होता है जिनका पिता ना हो। या सरकार काम कोई व्यक्ति कर रहा है इसमें क्रॉस आए आ जाए तो सरकारी कामों में लाभ नहीं मिलता है जिस काम को ये व्यक्ति कर रहा होता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा हो।
तीसरी बात, अगर ऐसा व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा हो, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभरता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर उस व्यापार में गया था। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर करके निखर के नहीं आ पाती। ये इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे बताता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो ये आपकी जो है हृदय की रेखा, बहुत शानदार है। लेकिन इन दोनों के बीच में दृष्टि गोचर करती हुई दिखाई दे रही है, और वर्तमान में देवगुरु आचार्य बृहस्पति और भाग्य स्थान शनि दोनों का बलाबल यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, दयालु बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन आने वाले जीवन में ये महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ा रहा है। बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे। आपकी सोच एकाएक बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, और गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, बल आ रहा है। तो इसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं पे शनि का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके प्रभाव पड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप जो है एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है, आप उस चीज को भी करेंगे। इस प्रकार की चीजों को भी ये बता रहा है। तो ये ठीक है एक तरह से, मानिए आपकी हृदय रेखा बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं इसको, और ये दृष्टि गोचर कर रहा है शनि को, और शनि यहाँ पे दूषित हो रखा है। ये पारिवारिक समस्याओं की ओर इशारा करता है, और उसमें चिंता की ओर भी इशारा करता है। ठीक, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। और थोड़ा सा देखेंगे, तो यहाँ पे ये थोड़ा कालापन आ रहा है। आगे चलकर हृदय रोग से संबंधित चीजों में चिंता आ सकती है, होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये राहु भ्रमित कर सकता है, और उसमें धन व्यय हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। और आपके जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते, ठीक, या कुटुंब के रिश्ते, उसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है आपके जीवन में, जो लगातार, जिसकी वजह से चिंताएं रह सकती हैं, या होगा। इस बात की और ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसके आगे देखेंगे आप, ठीक 56 ईयर के बाद एक से ज्यादा स्रोतों से आपके जीवन में अच्छा खासा धन आ रहा है, और यहां से देखेंगे तो ग्लैमर आपके जीवन में बहुत बड़े रूप में आ रही है। लग्जरी, बहुत ऐश्वर्य बहुत बड़े रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस समय ये कार्य के प्रति जुझारूपन दिखा रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये स्थिति यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाता हुआ ये नजर आ रहा है। सॉरी। अब ये देखिएगा, यहाँ पे से ये ये आपकी एक धनुषाकार जीवन रेखा है। इस रेखा के अनुसार देखा जाए तो बहुत अच्छा जीवन रेखा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना, और धन में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, चाहे कर्जे का धन आएगा लेकिन धन मिलने में दिक्कतें नहीं देगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। हाँ, जब तक ये काल सर्प योग का निदान नहीं किया, तब तक कहीं ना कहीं जीवन में ये कष्ट की स्थिति दे रहा है, और दिसंबर तक तो ज्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है। दिसंबर के बाद थोड़ा ये आपको राहत देना शुरू कर लेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उपाय दे रहा हूं, जरूर करिएगा। यहाँ पे शुक्र की स्थिति देखेंगे तो शुक्र में छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं हैं, जो चिंताओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो प्रयास हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो निचोड़ आना चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अभाव की स्थिति बनी हुई दिख रही है।
सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे जाल से युक्त है। और दूसरा देखेंगे यहाँ पे उभरता हुआ और चंद्रमा की ओर आ रहा है, चंद्रमा भी कमजोर स्थिति में आ रहा है, तो मानसिक तनाव भी देता है ये। बार-बार एंग्जायटी का आना, डिप्रेशन का आना, कैश और बरकत की कमी का आना, धन की दिक्कतों को बढ़ाना, काम-धाम का बिल्कुल रुक जाना, ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। फिर पारिवारिक समस्याओं का उत्पन्न होना, स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान रखना चाहिए ऐसे में। इस स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं विकार देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है। तो एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा। और जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, डर कर भागेंगे नहीं, डट कर उसका मुकाबला करेंगे और इस मंगल के कारण उसके तह तक पहुँचेंगे और उसको ठीक करके उभर कर आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी में हारना नहीं है, ये आपका मंगल सिखा रहा है। अब ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति कौन है ये? आप जानते हैं ना? हमारी हथेली में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी का होता है। ये ज्ञान के आचार्य हैं, रीति-रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के, अनुशासन के आचार्य हैं, ठीक है ना? और देखा होगा आपने, थोड़ा मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ, जिन लोगों का ये सुंदर और पुष्ट होता है, यहाँ पे ये सुंदर है लेकिन पुष्ट नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा ऐसे लोगों पर बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनली देखिएगा, ये लोग टीचर होंगे या बहुत बड़े ज्योतिषी होंगे या कोई ना कोई उच्च स्तरीय जॉब करते हुए आपको मिलेंगे। और ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान। तो कहीं न कहीं बुद्धिमान तो आप भी हैं, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये पुष्ट हो तो व्यक्ति आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, ऐसे होते हैं। अद्भुत बातचीत होती है ऐसे लोग। देखने में मुखमंडल बड़ा तेज होता है और जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है। राजा जैसा जीवन होता है, कहें तो राजा होते हैं। आपको बृहस्पति को ऐसा ही बनाना, कैसे बनाएंगे? 2 कारणों से बनाएंगे। एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करके, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे शनि, मैंने बता दिया है। ये चीज बेकार है शनि, जो आपको परेशान कर रही है। सूर्य का भी मैंने बता दिया है। अब ये छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, लेकिन यहाँ पे बुध भी बिल्कुल खत्म स्थिति में है। लग्जरी को समाप्त करता है सब बुध। वाणी के आकर्षण को खत्म करता है। व्यापार को धाराशायी कर लेता है। क्या करना चाहिए? अब इतने सारे होंगे तो सारे उपाय करने हैं, नहीं। दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया काफी है इन सभी ग्रहों को ठीक करने के लिए। हाँ, जो योग विष योग बन रहे हैं उसके लिए विशेष मंत्र और साधना दे रहा हूँ। ठीक। अब यहाँ पे चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली कि चंद्रमा को कैसे ठीक करें, क्या प्रभाव दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे आपका केतु। देखिएगा, जब इस प्रकार का ना एक बहुत बड़ा यव साइन इसमें बन जाए, आगे तो नहीं है लेकिन इसमें बन जाए, ठीक। तो ये क्या करता है, जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, उस पे कुठाराघात करता है। और जब ये छोटी छोटी लकीरें बहुत ज्यादा उभर जाएं, तो ये निरंतर व्यक्ति के जीवन में चिंताएं देती हैं। तो इन सबको ठीक करने के लिए जो है, आपको मैं विशेष प्रकार की क्रियाएं और विशेष प्रकार की मंत्र साधनाएं दे रहा। आपको ये चीजें जरूर करनी है। दिसंबर तक थोड़ा सा जो है चीजें बनी रहेंगी, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दिसंबर के बाद अगर आप सही से जो है चीजों को करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप चिंता मत करिएगा, आप जरूर उपायों को करिएगा, आपको लाभ होगा ही होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।